नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की शादी की खबरें एक बार फिर सुर्खियों में हैं। बाबा धीरेंद्र शास्त्री के विवाह की कामना लेकर एमबीबीएस की एक छात्रा ने पदयात्रा शुरू की और गंगोत्री धाम से बागेश्वर धाम तक सिर पर गंगा जल का कलश लेकर वो पदयात्रा कर रही हैं। 16 जून को वो बागेश्वर धाम पहुंचेगी। भारत का बच्चा बाबा बागेश्वर की शादी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। शादी की बात से ही वो दूरी बनाकर चलते हैं, लेकिन एक बार फिर ये सवाल उनके पीछे पड़ गया है, जिससे आसानी से बच पाना इस बार बाबा के लिए मुश्किल होने वाला है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो बाबा बागेश्वर सरकार यानी पंडित धीरेंद्र शास्त्री से ब्याह रचाने की हसरत दिल में पाले उनके धाम की तरफ कूच कर चुकी है। टीवी स्क्रीन पर भगवा कपड़ों में दिखाई दे रही ये हैं शिवरंजनी तिवारी। इनके बारे में कहा जा रहा है कि एक बड़ा संकल्प लेकर बाबा के दर पर पहुंचने वाली हैं। ये गंगोत्री धाम से सिर पर गंगा जल का कलश लेकर निकली हैं। 16 जून को शिवरंजनी बाबा बागेश्वर के दर पर पहुंच जाएंगी। शिवरंजनी से जब बाबा बागेश्वर से शादी की बात पूछी गई, तब उन्होंने बहुत ही गोलमोल जवाब दिया, लेकिन इतना जरूर कह दिया कि वो 16 जून को जब बागेश्वर धाम पहुंच जाएंगी, उसी के बाद इस रहस्य से पर्दा हटेगा। जब से मैंने ये गंगा कलश यात्रा स्टार्ट करी है गंगोत्री धाम पे, जब से मैं समय कलश रखा है, तब से तरह तरह की ट्रोलिंग हो रही है हर न्यूज़ में। हर कोई कहता है कि मैंने ये कलश यात्रा इसलिए की है क्योंकि मैं मनचाहा वर पाने की कोशिश कर रही हूँ। कई लोग कह रहे हैं कि मैं अपने हाथों में फूलों की माला लेके जा रही हूँ, जो कि मैं पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी के गले में डालने वाली हूँ। तो देखिए, मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगी, जो महाराष्ट्री हैं, अंतर्यामी हैं, प्राणनाथ हैं, करुणा निधान है, हर किसी के मन की बात पहचान लेते हैं। तो मैं सभी को कहूँगी कि आप 16 जून तक का वेट कीजिए। खुद बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कई बार अपनी शादी की बात से खंडन कर चुके हैं, लेकिन उनकी प्रशंसक शिवरंजनी तिवारी अपनी नई मंजिल की तरफ बढ़ चुकी हैं। इतना ही नहीं, शिवरंजनी पंडित धीरेंद्र शास्त्री के लिए प्राणनाथ शब्द का भी जिक्र कर रही हैं। तो एक बार फिर सवाल हवा में तैर रहे हैं कि क्या शिवरंजनी बाबा बागेश्वर के साथ 7 जन्मों के बंधन में बंधना चाहती हैं? क्या वो उन्हें अपना जीवन साथी बनाने की कामना रखती हैं? क्या 16 जून को बाबा बागेश्वर धाम में कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या 16 जून को ही बाबा की शादी के पीछे की सच्चाई से पर्दा उठ जाएगा? 16 जून को हम सभी लोग महाराष्ट्र के साथ में लाइव होंगे, तो वहाँ से वो खुद ही मेरे मन की बात पढ़ के बता देंगे कि मैंने ये यात्रा क्यों निकाली है। तो सभी लोग मुझे देखते रहिए, सर्च करते रहिए शिवरंजनी। अपनी यात्रा के दौरान शिवरंजनी चित्रकूट के संतोषी अखाड़ा पहुंची। परिसर में भजन मंडली भी सजाई। अपने दिल में मनोकामना लिए साधु संतों का आशीर्वाद भी लिया। भारत का बच्चा शिवरंजनी एमबीबीएस की छात्रा हैं और 2 साल से वो बाबा बागेश्वर सरकार को फॉलो कर रही हैं। बचपन से ही वो आध्यात्म से जुड़ गईं। 4 साल की उम्र से वो भजन गा रही हैं और 8 साल तक संगीत की शिक्षा भी ली है। मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, जो भी बताएंगे हमारे महाराष्ट्र बताएंगे, मैं क्यों कुछ कहूँ। बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र शास्त्री किसी परिचय के मोहताज नहीं। देश दुनिया में उनके करोड़ों की संख्या में फैन है। उनका दिव्य दरबार पूरे देश में लग रहा है, जिससे हर तरफ उनके दरबार की धूम है। बाबा हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेकर देश भर में घूम रहे हैं, लेकिन उनके फैंस में उनके प्रति जबरदस्त दीवानगी देखने को मिल रही है। शिवरंजनी तिवारी भी उनके दरबार में जाने की तमन्ना रखती हैं। 16 जून को बाबा के दरबार में फिर कुछ बड़ा होने के आसार हैं, क्योंकि बाबा बागेश्वर सरकार के साथ शिवरंजनी की कथित शादी पर 16 जून को सच सामने आएगा। चित्रकूट से अखिलेश सोनकर की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और काल बनते कुएं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि आखिर सृष्टि को बचाने की जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो जंग है, ये कहां तक पहुंची है। सीहोर से ताजा अपडेट्स क्या है कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन के चलते बच्ची बोरवेल में नीचे खिसक कर करीब 100 फीट की गहराई तक पहुंच गई है, लेकिन चमत्कारों के देश में उम्मीद अभी भी जिंदा है। बताया जा रहा है कि ये वाइब्रेशन के चलते वो 100 फीट की गहराई तक नीचे पहुंच गई है और सृष्टि रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने में और वक्त लग सकता है। और दूसरी तरफ कन्वेंशनल मेथड से बच्चे को निकालने की कोशिश लगातार जारी है और सवाल यहां पर और भी हैं, लेकिन अब उन सवालों की तरफ हम अगर नजर डालें तो ये और डरा देने वाले सवाल हो सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ यही उम्मीद कर रहे हैं कि बच्ची को अब यहां से तो निकाल लिया जाए। बेटी बहुत छोटी है, पहले 40 फीट पे वो अटकी थी, अब लगभग 100 फीट नीचे चली गई है। हमने अभी आर्मी कॉल की है, आर्मी पहुंच रही है। NDRF, SDRF पहले से काम कर रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि अगर आर्मी भी पहुंचेगी तो शायद हम जल्दी बच्ची को निकाल पाएंगे। हमारी कोशिश है कि बच्ची को सुरक्षित निकाल लिया जाए और भगवान से भी यही प्रार्थना करते हैं कि हम सफल हों। और वासु चौरे हमारे सहयोगी लगातार मौके पर डटे हुए हैं, पल पल की अपडेट्स अब तक पहुंचा रहे हैं। उनसे बात करेंगे, उनके पास चलते हैं। वासु, इस वक्त क्या स्थिति है? बच्ची को निकालने की जो कोशिशें हैं, अब यहां पर चूंकि गर्मी भी बढ़ गई है और जो गर्मी का असर है उसका असर रेस्क्यू ऑपरेशन पर कितना दिख रहा है, क्या कुछ है ताजा अपडेट्स? बिल्कुल, देखिए 25 घंटे हो चुके हैं जो नन्ही बच्ची है सृष्टि कुशवाहा, उसको इस बोरवेल में फंसे हुए। जब कल बच्ची गिरी थी बोरवेल में करीब दोपहर 1:30 बजे, तो वो 30 फीट की हाइट पर जाकर फंस गई थी। लेकिन उसके बाद जब रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी रहा, बड़ी बड़ी मशीन से, पोकलेन से लेकर JCB ड्रिल मशीन तक इस्तेमाल की गई, तो भारी जो वाइब्रेशंस हुए, कंपन हुए, उसके चलते अब बच्ची जो है 50 फीट की गहराई पर गई। और 50 फीट की गहराई के बाद अब ये जानकारी मिल रही है कि वो 100 फीट तक गहराई पर जाकर जो बच्ची है वो फंस गई है। आप देख सकते हैं कितनी सारी चट्टानें यहाँ पर, पथरीला एकदम जो जमीन है, जो अंदर का जो मटेरियल निकल रहा है, जो मलबा निकल रहा है, वो पूरी तरह से पथरीला है। चट्टान को काटना पड़ रहा है यहाँ पर, और यही वजह है कि ड्रिल करने में काफी ज्यादा यहाँ पे दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है। SDRF और NDRF की टीम अब तक कमान संभाली हुई थी। सुबह एक बार जो हुक के जरिए बच्ची को ऊपर लाने की कोशिश की गई थी, वो नाकाम हुई थी, और उसके बाद ही आर्मी को कॉल किया गया था। तो फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट यही है कि आर्मी ने खुद यहां पर मोर्चा संभाला हुआ है। SDRF, NDRF के जवानों के साथ आपको यहां पर आर्मी के अधिकारी और आर्मी के जो जवान हैं वो भी यहां पर नजर आएंगे, और कुछ नई टेक्निक्स का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। एक खास तरीके का अगर मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो आप ये समझ लीजिए कि मैं आपके पास आऊंगा, अभी आऊंगा मैं वासु, फिर से आपके पास पहुंचूंगा, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि प्रिंस से लेकर सृष्टि तक की इस दुर्घटना में एक बात कॉमन है, अनदेखी, चाहे समाज की तरफ से हो या सिस्टम की तरफ से। एक रिपोर्ट। तो इस बार सृष्टि के लिए जारी है ये सारी कवायद, इस बड़े सवाल के साथ कि क्या सृष्टि की जान बचेगी। लेकिन चमत्कारों के देश में उम्मीदें नहीं टूटा करती। यही वजह है कि लगातार जारी है रेस्क्यू, जाने कब टीम सृष्टि तक पहुंच जाए। लेकिन इन सब के बीच फिर खड़ा हो जाता है वही सवाल जो दशकों से जस का तस बना हुआ है कि आखिर साफ साफ नियम निर्देश के बाद भी अनदेखी होती क्यों है। अनदेखी का आलम यह है कि सबसे बड़ी अदालत ने साल 2010 में ही बोरवेल से जुड़ी गाइडलाइन जारी कर दी थी। हालांकि इसमें अगस्त 2010 में जस्टिस कपाड़िया की अगुवाई वाली बेंच ने बदलाव जरूर किया था। कोर्ट ने जिला, ब्लॉक, गांव के लिए तक निर्देश जारी करने के लिए कहा था। ग्रामीण इलाकों में जहां सरपंच और कृषि विभाग को निगरानी का जिम्मा दिया गया था,
वहीं शहरी इलाके में लक्ष्मण रेखा खींचने की कोशिश की गई थी। शहरी इलाके में इंजीनियर, पब्लिक हेल्थ के साथ साथ नगरीय निकाय को जिम्मेदारी दी गई थी। बोर की खुदाई से लेकर उसके काल न बनने की गारंटी तक। लेकिन हैरत देखिए, एक दशक के बाद भी चर्चा उन्हीं पर करनी पड़ रही है। अब भी खुले हुए कुएं यानी बोर काल बन रहे हैं। तो सवाल जस का तस कि प्रिंस से लेकर और सृष्टि तक क्या बदला। मसला सिर्फ ये नहीं कि अदालत ने जिम्मेदारी तय कर दी हो, बल्कि बारीक से बारीक जानकारी को भी अपने आदेश में शामिल करने का काम किया। यानी खुदाई से लेकर समतलीकरण तक सब कुछ। बोरवेल की खुदाई के लिए कलेक्टर या ग्राम पंचायत को पहले ही लिखित सूचना देनी होगी। साथ ही खुदाई करने वाले व्यक्ति या संस्था जो भी हो, उसका पंजीयन अनिवार्य होना चाहिए। इसके अलावा जहां बोरवेल खुदाई हो रही है, वहां पर साइन बोर्ड अनिवार्य होगा। बोरवेल के आसपास कंटीले तारों की फेंसिंग होगी और सीमेंट अथवा कंक्रीट का एक मजबूत प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। बोर के मुहाने को स्टील या लोहे से अच्छी तरह से बंद किया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर रिपेयरिंग की नौबत आती है तब भी नलकूप के मुंह को बंद रखना होगा। खुदाई अगर पूरी हो गई है तो अच्छी मजबूती के साथ जमीन का समतलीकरण करना होगा। और अगर किसी वजह से खुदाई अधूरी छोड़ी जा रही है तो भी बोल्डर, मिट्टी, गिट्टी, बजरी के जरिए मजबूती से समतलीकरण किया जाएगा। अब समाज का हर नागरिक, हर मां बाप, हर रिश्तेदार, हर व्यक्ति जिसके घर भी बच्चे हैं, अपने ईमान से पूछकर यह जवाब देना कि आखिर ऐसा कोई बोरवेल आपने देखा है कि जहां इन तमाम नियमों का पालन किया गया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वासु चौरे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, वक्त गुजरने के साथ उम्मीदें धुंधली होती नजर आ रही हैं, क्योंकि एक जो थकान महसूस होने लगती है एक काम के प्रति लगातार जूझते रहने की, उसमें एक ऊर्जा स्फुटित हुई है, ऊर्जा का संचार हुआ है जब सेना यहां पहुंची है। की गई एसडीआरएफ की टीम्स के द्वारा, एनडीआरएफ की टीम के द्वारा, और कोई बड़ी कामयाबी, कोई ठोस कामयाबी हाथ नहीं लगी। तो उसके बाद खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब इस पूरे मामले पर वो बोल रहे थे, उन्होंने संज्ञान लिया और सेना की मदद यहां पर ली गई। अब सेना इस पूरे ऑपरेशन को अपनी तरीके से ऑपरेट यहां पे कर रही है। सेना ने योजना बनाई है और मैं जैसा कि ललित जी आपको बता रहा था कि सेना ने एक स्पेशल डिजाइन का आप कह लें या एक खास तकनीक का एक हुक बनाया है। जो हम तक जानकारी पहुंची है उसे एल शेप में शायद बनाया गया है और उसे अब गड्ढे के अंदर जो है वो डाला जा रहा है ताकि बच्ची को उससे लिफ्ट अप किया जा सके और बच्ची को बाहर लाने में कामयाबी मिले। क्योंकि अब बड़ी चुनौती ये बन गई है कि बच्ची 100 फीट तक की जो गहराई है, जो डेप्थ है, वहां पे फंस चुकी है और वहां तक खुदाई करने में काफी समय चाहिए होगा। अभी जो खुदाई हुई है वो 35 फीट के आसपास बताई जा रही है, यानी कि जितनी हुई है उससे 2 गुनी से ज्यादा खुदाई अभी वहां पर करने की आवश्यकता है अगर आप पारंपरिक पैरेलल डिगिंग मेथड से जाते हैं। और उसमें भी खतरा ये बना हुआ है कि बच्ची कहीं और नीचे न चली जाए 100 फीट से, क्योंकि 30 फीट से 100 फीट तक बच्ची पहले ही जा चुकी है। तो अब कोशिश ये हो रही है, जो आप सामने तस्वीरों में देख रहे हैं, रॉड आपको वहां पर दिखाई दे रही होगी, रोप्स आपको वहां पर दिखाई दे रही होंगी। देखिए एक और रॉड जो है वो अब अंदर भेजी जा रही है, अंदर डाली जा रही है। तो और इसके जो रॉड है उसके दूसरे एंड पे, यानी कि जो एंड अंदर सेना के पहुंचने के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि ऑपरेशन में तेजी आएगी और जल्द हमें कामयाबी मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। दमोह के एक स्कूल से निकली खबर देखते ही देखते पूरे देश के सबसे बड़ी खबर बन गई, जिसका एक पहलू छले गए जज्बातों से जुड़ा हुआ है। रोजाना हो रहे खुलासों के बीच ध्यान ये दीजिएगा कि कैसे शिक्षा की आड़ में सूबे की तहजीब बदनाम हो गई है। धर्मांतरण के कुचक्र चल रहे हैं।
हम उनको कामयाब नहीं होने देंगे। पूरे प्रदेश में हमने जांच के भी निर्देश दिए, विशेषकर जो शिक्षण संस्थान हैं, चाहे मदरसे चलते हो, अगर गलत ढंग से शिक्षा भी दी जा रही होगी तो हम उसको भी चेक करेंगे। सीएम शिवराज की नाराजगी की वजह यह कि शिक्षा के मंदिर की आड़ में गुनाह के खेल ने सूबे की तहजीब को निशाना बनाया, सूबे के भाईचारे को निशाना बनाया, सनातन को निशाना बनाया। सालों से जिस गंगा जमनी तहजीब के हवाले के साथ एक साथ रहते आ रहे हैं अलग अलग मजहब के लोग, उसे निशाना बनाया गया। दमोह के गंगा जमुना स्कूल में जारी धर्मांतरण के खेल के रोजाना नए खुलासे सामने आ रहे हैं। एक से बढ़कर एक पाप की परत रोजाना खुल रही है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है तो उस मोहब्बत की बुनियाद पर जो हिंदुस्तान की आत्मा है। जांच के निर्देश दिए हैं, उच्च स्तरीय जांच होगी। एक बात साफ है, कोई भी बेटी को या बच्चों को अलग ड्रेस पहनने के लिए या बांधने के लिए, चाहे वो हिजाब हो बाकी चीज हो, बाध्य नहीं कर सकता। हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे। मेरी जांच की रिपोर्ट आने दीजिए, जो सच है उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। आशीष जैन और अनुराग दोनों ही सहयोगी हमारे साथ हैं। आशीष, पहले आपके पास आते हैं, फिर अनुराग के पास चलेंगे। अभी जो ये पूरा प्रकरण शुरू हुआ, आज वहां पर एक नई घटना घटित हुई कि अभिभावक वहां पहुंच गए, अपने बच्चों की जो फीस दी है उसको वापस मांगने लगे और टीसी मांग रहे हैं, वापस नाम वहां से हटवाकर दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना चाह रहे हैं अपने बच्चों के लिए। निश्चित ही मैं आपको बता दूं कि पूरे मामले को लेकर के आज बुधवार का दिन है, एक सप्ताह पूरा हो गया है इस मामले को लेकर के। पोस्टर वायरल होने से लेकर के आज तक का पूरा घटनाक्रम है और मीडिया के माध्यम से जैसे अभिभावकों को पता चला कि स्कूल की गतिविधियां संदिग्ध हैं और यहां पर अब लगातार प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री के द्वारा दी गई है, तो आज यहां पर अभिभावक पहुंचे, काफी बड़ी संख्या में पहुंचे। उनके द्वारा बच्चों की टीसी की मांग स्वाभाविक है, जिनके बच्चों के स्कूल में इतना विवाद है उनकी पढ़ाई पर असर होगा, तो इसका असर न पड़े, अभिभावक इसलिए चिंतित है। अनुराग हमारे साथ मौजूद है। अनुराग, आज मुख्यमंत्री भी इस पूरे मामले में बहुत ही गंभीर नजर आए और एक बहुत ही बड़ा बयान उन्होंने दिया कि इसमें सख्ती होगी और सख्ती होगी, ये जो कुचक्र चल रहा है इसे चलने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल आशीष, देखिए अभी पूरे मामले को लेकर जांच रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन जो रिपोर्ट सरकार को मिली है उसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। इस बात की भी पुष्टि हुई है कि जो बच्चियों को, जिन छात्राओं के नाम और फोटो निकलकर सामने आए थे, उनको अपने बयान देने के लिए दबाव बनाने का काम भी किया गया है। तो एक तरीके से ये पुष्टि हुई है कि कहीं ना कहीं शिक्षण संस्थान का छात्रों के ऊपर दबाव था और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले को लेकर FIR दर्ज करने के निर्देश दे दिए और इसके अलावा अब पूरे प्रदेश में शिक्षण संस्थानों की पड़ताल की जाएगी कि वहाँ पर किस तरीके का ड्रेस कोड लागू किया गया है, किस तरह की शिक्षा देने का काम किया जा रहा है, किस तरीके की दुआएं शिक्षण संस्थानों में कराई जाती हैं, क्या प्रार्थना सभाएं कराने का वहां पर कार्यक्रम होता है। इन तमाम बातों की जानकारी अब स्कूल शिक्षा विभाग जो है सभी शिक्षण संस्थानों से जुटाएगा और खास तौर पर जो मदरसे हैं वहां पर किस तरीके की शिक्षा छात्रों को दी जा रही है, क्या ड्रेस कोड या यूनिफॉर्म को लेकर छात्रों पर किसी तरीके का दबाव बनाया जा रहा है, इन तमाम बातों की पड़ताल करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दे दिए। बिल्कुल, और जांच रिपोर्ट जब सामने आएगी तब तो सीधा कार्रवाई होगी, लेकिन सरकार इस पूरे मामले को लेकर सजग है, सतर्क है। अभी हाल की जो घटनाएं घटित हुई उससे साफ जाहिर है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।